और अब बात करेंगे उन शहीद जवानों की जिन्हें आज देश गर्व से सलाम कर रहा है, उनकी शहादत को नमन कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर पैराट्रूपर सचिन लौर को अंतिम विदाई दी जा रही है। सचिन की जाबाजी किसी से छिपी नहीं है। छोटी सी उम्र में, युवा उम्र में उन्होंने ठाना था कि वो देश के लिए सेवा देंगे और आखिरकार वो देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं और उनका पार्थिव शरीर जब पहुंचा, वहां की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। भारत माता की जय के नारे के साथ अलीगढ़ में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। लेकिन उनके अदम्य साहस को सभी आज सलाम कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कैप्टन एम.वी. प्रांजल पार्थिव शरीर मंगलौर पहुंच गया है और यहां पर भारत माता का जयकार भी लग रहा है। तो कई परिवार वालों की और पहचान वालों की आंखें नम हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उनके जहन में गर्व भी है कि देश की रक्षा में, हमारी सुरक्षा में ये जवान तैनात थे और कैप्टन प्रांजल ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके परिवार वाले भी इस शहादत को सलाम कर रहे हैं। गम जरूर है, लेकिन आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन आतंक का मंसूबा पाले हुए आतंकी जब जब भारत की सीमा में दाखिल होंगे, उन्हें इन्हीं जवानों से पार पाना होगा। लेकिन ये जवान आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों को करारा जवाब दिया गया है और आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए हमारे जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट यानी आतंकियों का सफाया होकर रहेगा और इसलिए हम आप आज ये कह रहे हैं कि आज कुर्बानी भी याद की जा रही है, शहादत को सलाम भी किया जा रहा है। तो जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना के जवान तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 सपूतों ने देश के लिए अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर दी। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को बेनकाब करते हुए मुठभेड़ के दौरान 5 सेना के जवान शहीद हो गए। तिरंगे के लिए जान गंवाने वाले शहीदों के लिए देश में गुस्से की लहर है। आतंक के सफाए का इंतजार है और एक तरफ देश में मातम भी है। तस्वीरें उन बहादुर जवानों के घर से है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए आतंकियों का सामना किया और उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। आज उनकी शहादत को देश नमन कर रहा है, देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों में 2 अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। शहीद हुए जवानों में से एक कैप्टन शुभम गुप्ता भी हैं। यूपी के आगरा के रहने वाले शुभम गुप्ता के घर पर मातम पसरा है। शुभम गुप्ता की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ गया। अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों की गूंज भी सुनाई दी और नौजवानों ने इस पर गर्व जाहिर किया। भारत माता की वंदे। माता जी को देखिए हाथ जोड़ रखा है, पिताजी भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी, आर्मी के जवान नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़कर पिताजी है, देखिए किस तरीके से मुस्कुराकर पंच बनाकर जो शक्ति है उसका परिचय दे रहे हैं। और अब आंसू, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, गर्व और गम, पहले पंच बनाया, मुस्कुराया, अपना जो गर्व भाव है इस परम शहादत को लेकर वो दिखाया, फिर तुरंत आंखें नम हो उठी, जो दुख का भाव है। तस्वीर देखिए, जिस जगह पर बॉक्स में जो पार्थिव देह है वो रखा गया है, उसके ठीक पीछे तस्वीर रखी हुई है। चेहरे को देखिए, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा इन गलियों में कल तक घुमा करता था और आज इस गली में शौर्य की एक ऐसी गाथा है जहां तिरंगा लहराते हुए लोग पीछे पीछे पार्थिव देह के इस मुस्कुराते चेहरे के चल रहे हैं। नारेबाजी है, वंदे मातरम की हजारों की भीड़ है इस समय आगरा के इस गलियारे में। जन सैलाब बता रहा है कि यह बलिदान खाली नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ यूपी के अलीगढ़ में नम आंखों की तस्वीर सामने आई। अलीगढ़ के लाल सचिन लौर भी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिसने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। शहीद जवान सचिन लौर के घर और इलाके में गम का माहौल है।
सचिन के परिवार वाले और आसपास के लोग उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। सचिन लौर की 8 दिसंबर को शादी होनी थी, लेकिन खुशी के माहौल की जगह ये माहौल मातम में तब्दील हो गया। मात्र 23 साल के सचिन लौर की देश को लेकर बेहिसाब ईमानदारी और देशभक्ति थी। शादी की तैयारी चल रही, घर में पुताई चल रही, हमें तो कैसी भी नहीं चल। सीधो फोन आयो कि तुम्हारा सचिन खत्म है गो लेकिन फोन करो कहीं ने। हाँ, मेरी तो कहावत ही बेटा कमांडो बनावे की। मैं नहीं कही बेटा एक बार कमांडो बन जा, अपने बाप को नाम रोशन कर दे। कमांडो बनने के बाद में बेटा ने पूछी मम्मा तुम्हारी इच्छा पूरी है गई? बेटा अब है गई। 3 हम मार दिए, 2 ने आज सुबह से लटा देंगे। जैसे सुबह 7 बजे मैसेज करो दोस्त पे, मैं सादा फोन रखे करायो तो वहाँ पे मैसेज करो कहा भेजिए। तो जैसे इनके गए वहाँ तो कोई चोटी ऊपर मतलब बैठे हुए, जैसे इनके पैर ना टिके इतने तो मतलब बाहर कर दिए उन पे। अगर स्मृति याद की जाए तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम और शाम से रात तक हम नहीं भूल पाएंगे और जीवन भर भूल तो पाएंगे ही नहीं उसकी स्मृतियों को। उसकी जिस तरीका की स्मृति रही है, क्योंकि बार बार उसका जो चेहरा उसके हमारे आंखों में आता है तो बस रोना ही आता है, क्योंकि ऐसा होनहार बच्चा हर जगह नहीं पैदा होते। अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जवानों को राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। आतंकियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले ये जवान कर्नाटक के मंगलोर के निवासी कैप्टन MV प्रांजल, उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी कैप्टन शुभम गुप्ता, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पैराट्रूपर सचिन लौर, जम्मू कश्मीर के पुंछ के निवासी हवलदार अब्दुल माजिद और उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट हैं। एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ आक्रोश है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि 5 जवानों के बलिदान का बदला जल्द लिया जाएगा। सुरक्षा बल लगातार घाटी में ऑपरेशन सफाई पर काम कर रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हालांकि आतंकियों से मुठभेड़ की घटना के बाद से ही सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।